सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में कि आखिरकार अभिप्रेरण है ये क्या होता है। तो अपना ये इथोलॉजी का टॉपिक है एनिमल बिहेवियर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से बिहेवियर होता है ताकि वो अपने मोटिवेशनल लेवल को कंप्लीट कर सके, अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो अपना इथोलॉजी का टॉपिक है जिसमें अपन बात कर रहे हैं मोटिवेशन। एंड जो आपका मोटिवेशन होता है, ये मोटिवेशन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपके इनेट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इनेट बिहेवियर क्या होता है, एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है, इन सबको अपन बात कर चुके हैं। इनेट बिहेवियर वो होता है कि जो क्या होता है, इनेट से नाम से पता चल रहा है क्या होता है, जन्मजात होता है। कि मतलब जो एनिमल होगा वो अपने लाइफ के अंदर कभी ना कभी इस चीज तक जरूर करेगा, मतलब उस एक्शन तक जरूर पहुंचेगा। उसको क्या बोला जाता है, फिक्स एक्शन पैटर्न बोला जाता है। फिक्स एक्शन पैटर्न क्या होता है कि एनिमल अपने जीवन के लाइफ की कोई भी स्टेज होगी उसके अंदर वो चीज एक बार जरूर करेगा। जैसे छोटे बच्चे का रोना हो गया, उसका हंसना हो गया, वो कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर रोएगा, कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर हंसेगा। ये सारी चीज क्या हो जाती है, फिक्स एक्शन पैटर्न के अंदर आ जाती है, जो क्या होती है, इनेट होती है। अब एक्वायर्ड क्या होती है, एक्वायर्ड देख लीजिए, जो नॉलेज हो गया, ज्ञान सबको क्या है, अलग अलग होता है। तो ये चीजें क्या हो जाती है, एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है, इनेट बिहेवियर क्या होता है, इन सबको अपन पहले डिटेल में डिस्कवर कर चुके हैं। मेन अपना जो फोकस है वो रहेगा मोटिवेशन के ऊपर, कि आखिरकार मोटिवेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर। तो इस चीज की जो डिस्कवर है, इस चीज को जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, आपके जो लोरेंज नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि एनिमल्स के अंदर भी जो मोटिवेशनल लेवल है वो लेवल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जिससे क्या कर सकता है, उसकी सर्चिंग, जो सर्चिंग बिहेवियर होगी वो बढ़ेगी, जिससे क्या करेगा, वो अपने गोल को अचीव करने के अंदर क्या रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो वही चीज को अपन डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है। तो याद रखना है, ये आपका इनेट होता है, इसको सबसे पहले लोरेंज ने बताया था। अब लोरेंज ने क्या बताया, लोरेंज ने बताया, मान लीजिए कि कोई भी एनिमल्स है, उसको अपने गोल तक पहुंचना है। क्या करना है, उसको अपने गोल तक पहुंचना है। तो क्या होगा, उसका जो सर्चिंग बिहेवियर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। सर्चिंग मतलब वो किसी चीज को ढूंढने लग जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें सर्चिंग बिहेवियर बढ़ेगा। जैसे ही उसमें सर्चिंग बिहेवियर बढ़ेगा, जैसे ही क्या होगा, उसमें सर्चिंग बिहेवियर बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो अपने गोल को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। वो अपने गोल को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा बाय फिक्स एक्शन पैटर्न। मतलब फिक्स एक्शन पैटर्न के थ्रू क्या कर लेगा, वो अपने गोल को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। जैसे ही उसको गोल मिल गया, अब गोल मिलते ही क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो मोटिवेशनल लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोटिवेशनल लेवल क्या हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही मोटिवेशनल लेवल कम कम होगा, तो उसमें फेज ऑफ क्विसेंस होगी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एकदम शांत अवस्था हो जाएगी, एकदम नॉर्मल अवस्था, जो फेज है, स्टेज है, वो उसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वापस से क्या होगा, उसके अंदर जो मोटिवेशनल लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। मोटिवेशनल लेवल क्या होगा, उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। एंड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोटिवेशनल लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मोटिवेशनल लेवल जैसे ही हाई होगा, फिर उस जैसे ही मोटिवेशनल लेवल आपका क्या हो गया, हाई हो गया, तो उसके अंदर सर्चिंग बिहेवियर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आप अपने अंदर भी समझ सकते हो। आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हो, धीरे धीरे मान लीजिए आपने अभी तक 12th कंप्लीट कर ली, फिर आप बीएससी में आओगे, फिर एमएससी में आओगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब मान लीजिए अब आपकी एग्जाम पास में आ रही है। अभी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी एग्जाम है वो अभी आपके पास आ रही है। तो एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रही है, तो आपके अंदर मोटिवेशन लेवल होगा वो बढ़ेगा। मतलब आपकी जो सर्चिंग बिहेवियर होगी वो बढ़ेगी, कि मेरे को ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये टॉपिक भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जैसे जैसे आपका सर्चिंग बिहेवियर पड़ेगा, आपने अपने टॉपिक्स को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। मतलब आपने आपका जो अचीवमेंट, जो आपका गोल था, उस गोल को आपने फिक्स एक्शन पैटर्न के थ्रू क्या कर लिया, गोल कर लिया। क्योंकि पढ़ाई करना आपका क्या है, कि फिक्स एक्शन पैटर्न है, आपका इनेट है। आपको पता है कि आपको आपके जीवन में कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, आपका फिक्स एक्शन पैटर्न है। अब जैसे ही आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, जैसे ही आपने अपनी बीएससी हुई, आपकी एमएससी हुई, इसको जैसे ही आपने क्या कर लिया, पास कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, तो उससे क्या होगा, जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हुए, आपका क्या होगा, गोल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपका मोटिवेशनल लेवल होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया, उस गोल को क्या कर लिया था, आपने अचीव कर लिया था। इसलिए क्या होगा, मोटिवेशनल लेवल भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही मोटिवेशन लेवल कम होगा, वैसे ही जो आपकी फेज ऑफ क्यूसेंस होगी, मतलब शांत की अवस्था, अब आप क्या चले जाओगे, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में क्या चले जाओगे, घूमने के लिए चले जाओगे। तो वो आपकी क्या होगी, फेज क्या होगी, क्यूसेंस होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे टाइम
निकलते निकलते अब क्या हो गया, अब आपके एग्जाम का टाइम फिर से आ गया, आप नेक्स्ट ईयर के अंदर आप पहुंच गए, वहां से क्या होगा, वापस आपका जो मोटिवेशन होगा वो धीरे धीरे पड़ेगा। टीचर्स आपको कहेंगे अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एग्जाम आने वाले हैं, आने वाले। जैसे ही एग्जाम आगे आएंगे, आपके जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या हो गया, हाई हो गया, वापस से वही चीज क्या होगी, वही साइकिल क्या हो गया, वापस से रिपीट हो गया। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज है एनिमल्स के अंदर। ये किसने बताई थी, लॉरेंस ने बताई थी कि एनिमल्स के अंदर किस तरह से मोटिवेशन काम करता है। जैसे शेर को भूख लगती है, तो जैसे ही उसको भूख लगती है तो मोटिवेशन लेवल उसका क्या हो गया, हाई हो गया। अब मोटिवेशन लेवल हाई हुआ तो उसकी सर्चिंग बिहेवियर, वो किसी एनिमल को ढूंढने के लिए लग जाएगा, किसी शिकार को ढूंढने लग जाएगा। तो जैसे ही उसको उसका शिकार मिल जाएगा तो वो उस चीज को क्या कर लेगा, खा लेगा। खाने के बाद में क्या होगा, उसका पेट एकदम शांत हो गया है, मतलब उसका मोटिवेशन लेवल वापस से ढूंढना कम हो गया है। फिर क्या हो जाएगा, पेट भर गया तो वो थोड़ी देर सो जाएगा, मतलब उसकी जो क्वेश्चंस की जो स्टेज होगी, प्रावस्था होगी, वो स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे वापस उसको भूख लगेगी तो वापस क्या होगा, आपका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर वापस हाई हो जाएगा। और ये चीज ठीक ऐसे ही चलती रहेगी। ये सारी चीज किसी को सिखाई नहीं जाती है, ये अपने आप आती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोटिवेशन को किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इनेट बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसी ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ समझने के अकॉर्डिंग था, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।